सभी सहयोगियों को प्रणाम, नमस्ते और अभिवादन। इस समय सबसे ज्वलंत प्रश्न है, क्या युद्ध होगा? और साथियों, आपका प्रश्न ये हो सकता है, क्या इसमें भी ग्रहों का मनोविज्ञान होगा और उसे भी क्या सरल ढंग से समझा जा सकता है? तो मेरा उत्तर हाँ में है, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और कला भी। अब असली विषय पर आते हैं। आमने सामने की, साथ की, सहयोग की और असहयोग की सब बातें इसमें आ जाएंगी। जैसा कि आप अब तक जान गए हैं, कुंडली में 5 घर बहुत महत्वपूर्ण हैं किसी भी लक्ष्य को साधने के लिए। 1, 5, 7, 9 और 11। इसे आज के संदर्भ में जाने तो गाइड, मिसगाइड, सहयोग, असहयोग, सहमत या असहमत, धर्म, अधर्म, लाभ और हानि। पहले घर से गाइडेंस, 5वें से मंतव्य, सप्तम से आमना सामना, नवम से वफा और दगा, 11वें भाव से खोना या पाना। इसी में सब कुछ छिपा है और यहीं से उजागर होता है। इसका प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। अब इससे अगली बात पर आते हैं। सभी देश अपने देश की कुंडली, भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक साथ लेकर बैठे हुए हैं और देश, काल तथा परिस्थिति हर देश के हर सुप्रीमो या हर लीडर के आगे है। शनि युद्ध का माहौल बना चुका है। पिछली कई वीडियो में उदाहरण सहित आप ये समझ चुके हैं और अब देख भी रहे हैं। अब विषय पर पकड़ बनाते हैं। हर सुप्रीमो की कुंडली से सभी देश की परिस्थितियां लगातार दिखाई जा रही हैं, पर उन परिस्थितियों में निर्णय तो लीडर ही लेता है, ये आप भी मानेंगे। इतिहास गवाह है, देश के बंटवारे का फैसला, अंतिम फैसला नेहरू और जिन्ना का ही था। उस समय की परिस्थिति के अनुसार उन्होंने हल निकाला, स्वयं व्यक्तिगत निर्णय लेकर। उन्हें गाइड किया गया या मिसगाइड किया गया, ये लोग जाने। फैसला गलत था या सही था, ये भी जनता पर छोड़ें। उस फैसले पर मोहर उन दोनों की ही थी। घोषणा बाद में हुई, सुप्रीम पावर वो दोनों उससे पूर्व बन गए थे। अब कुंडलियों की बात करेंगे। रूस के पुतिन, यूक्रेन के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ईरान के मुज्तबा खेमेनेई, इज़राइल के बेंजामिन नेतन्याहू,
और अमेरिका के ट्रंप। इनमें से किसी की भी कुंडली कमज़ोर नहीं है। युद्ध में कूदकर कौन हारना चाहेगा? जिसकी जितनी तैयारी होगी उसे उतनी ही जीत की आशा होगी। कुछ लोग परिस्थिति का सामना करने के लिए लड़ते हैं, तो कुछ परिस्थिति पैदा करने के लिए, और कुछ दूसरे की तैयारी नापने, नष्ट या ध्वस्त करने या युद्ध का माहौल तैयार करने के लिए करते हैं। ये सब बातें सब लोग जानते हैं और समझते हैं। पुतिन साम्राज्य फैलाने के सिवा कुछ नहीं देख रहे। उनका युद्ध बहुत लंबे समय से जारी है और लड़ने में अव्वल तुला लग्न की कुंडली वो पाए हैं। शत्रु के लिए बहुत विध्वंसक, मंगल के कारण भाग्य ही साथ उनका न दे तो बात अलग है, क्योंकि दशा उनकी भाग्येश की यानी तुला लग्न में बुध की ही चल रही है और उसका प्लेसमेंट कोई बहुत अच्छे स्थान पर नहीं है। यूक्रेन के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपना पुरुषार्थ, एसेट्स, ताकत, मेहनत सब लगा देंगे और नवंबर तक पीछे नहीं हटेंगे। यानी रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी रुकने की स्थिति में नहीं है और उसकी संभावना नवंबर 2027 तक चलने की बनी हुई है। यूक्रेन का भी सम्मान बना रहेगा, पीछे नहीं हटेंगे, उनकी कुंडली ये दर्शाती है। अपने देश के साथ हैं वो। अब बात इस्राइल और ईरान की करें तो स्थिति बहुत ही विकट है। ईरान के मोजतबा खमेनेई एक कट्टर और अपनी मनमानी, अपने स्वार्थ से चलने वाले नेता साबित होंगे। उन्होंने पद अभी अभी ही ग्रहण किया है। पूर्व में वो अपने देश के लिए फौज में भी काम कर चुके हैं और उनकी आयु भी बहुत अधिक नहीं है। उनकी शिक्षा भी एक धार्मिक कट्टरवादी की तरह धार्मिक स्कूलों में ही हुई है। अपने आप की भी नहीं सुनते। उनकी कुंडली ऐसी है और दशा चल रही है चंद्रमा की। इत्तेफाक से ईरान की कुंडली भी कर्क लग्न की ही है। जेहाद की तरह युद्ध जारी रख सकते हैं। और अब बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका ने कभी किसी से हारना सीखा ही नहीं है। ग्रह सीधे खुद धरती पर नहीं उतरते, किसी को माध्यम बनाते हैं और जीत हार के बीच या आर पार के बीच संभलने का मौका भी देते हैं। उनके लिए भी किसी को माध्यम बनाते हैं। साथियों, ताकतवर लोगों की याददाश्त बहुत मजबूत
होती है, बस भूलते वही हैं जो दूसरों पर गुजरती है। पूरी दुनिया बहुत नज़दीक रहे कोविड से हाल फिलहाल ही उभरी, वो एक तरह का विश्व युद्ध था। घर घर मौत की विभीषिका का तांडव नृत्य। ताकतवर लोग कितनी जल्दी भूल गए। पहले समय में युद्ध जमीन पर लड़े जाते थे, फिर आकाश में पहुँचे और अब समुद्र में। समुद्र में युद्ध अगर होगा तो बृहस्पति और चंद्रमा वाला गज केसरी योग अब नहीं होगा। जल हवा से ज़्यादा ताकतवर है और जब हवा उसे उकसाती है तो बहुत भयंकर रूप जल का हो जाता है। बृहस्पति अपनी उच्च राशि यानी चंद्रमा की जलीय कर्क राशि में जाने वाला है। स्वग्रही राशि में जाने चंद्रमा की स्वग्रही राशि में जाने वाला है। उसके ठीक आगे केतु होगा सूर्य की राशि में, यानी आग और पानी बिल्कुल पास पास। विश्व युद्ध की स्थिति तो नहीं दिखती। हिटलर जैसी कुंडली किसी की नहीं कही जा सकती। जहाँ तक इज़राइल की बात है, उसके सुप्रीमो का साथ भाग्य दे रहा है, लेकिन आयु से वो इस समय काफ़ी बड़े हैं और अपने देश के सम्मान की रक्षा करना कुंडली के हिसाब से उनके स्वभाव में है। हिटलर एक साथ हजारों की संख्या में लोगों को प्रवोक करना सिखाता था, उकसाता था। उसमें भद्दापन भी था। आज खुद को कृष्ण समझने की या हिटलर बनाने की औकात किसी की नहीं और ना दुनिया इतनी अंधी रही। विश्व युद्ध तो नहीं होगा, पर ये युद्ध जो चल रहे हैं नवंबर 27 तक एकदम नहीं रुक पाएंगे। इस समय हमने थोड़ी थोड़ी चर्चा कुंडलियों पर भी की और उनके सुप्रीमो की सोच के बारे में भी की। ये जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं कि केतु राशि परिवर्तन करने वाला है। अब की बार जो युद्ध होंगे उनको गवर्न राहु और केतु करेंगे। क्यों? राहु गहराई का कारक है और केतु विच्छेदन का कारक है। अगली वीडियोस में कुछ शॉर्ट वीडियो मैं डालूंगी जिसमें मैं अलग अलग बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाते हुए इन सुप्रीमो की कुंडली भी डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल एस्ट्रो सुनीता को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे प्रोत्साहन दीजिए मेरे चैनल को आगे ले जाने और एक सही आईना आपको दिखा पाने हेतु। अब आज्ञा दीजिए सुनीता को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब के संग संग लाइक और शेयर भी कीजिए।